माँ जी 10-12 तो पहले भेज दिए, 7-8 अब भेज दिए, बहुत है ना? हाँ बेटा बहुत है। अब देखिए कैसा भगा डोलेगा। शर्मा रहो है? और सुनाओ चाचा, जुआर उवार कितने में बो दी? जुआर को कौन से मुंह पर कई सौ किला बच रहे हैं, 650 गज कुल बच रही है। 150 गज में जुआर बो दूंगा, बाकी बची 500 गज वहां में प्लॉटिंग कर दूंगा अपने। ए चाचा ऐसा जुलम मत करो, थोड़ी बहुत वो अपने पोते अमन को भी छोड़ दो। मैं कोई आकर ठेकेदार लग रहा हूँ जब बुढ़ापे तक कमा खवाऊंगा? वहाँ अपना आप कमाएगा, अपना आप खरीदेगा। मैं तो भैया अपनी बची हुई जिंदगी है इसमें काटूंगा, प्लॉटिंग करूंगा मैं तो। चाचा श्यामलाल एक बात तो बताओ, और जो तुम्हारे पिताजी तुमको न छोड़ कर जाते तो कहाँ बेच लेते तुम? मैंने कही उनते तुम वो को जमीन छोड़ के जाओ, मैंने कही उनते, वे छोड़ के उनको जी। भैया श्यामलाल को तो जिंदगी में एक ही सिद्धांत है, सुबह को चाय रोटी चटनी घी, और सांझ होते ही इंग्लिश की बोतल पी। खालिद भी आ लियो। उठना रात जाए। अरे क्या होगा, कैसे होपलेस हो रहा है? किडनैप कर लिया चाचा, किडनैप। किडनैप? किसने कर लिया किडनैप? किडनैप कर लिया, छोड़ के दियो। बे गोरिल्ले जरा बहुत देर के लिए इत्मीनान भी रख ले। एक हाथ की जीभ को निकाल कर बोले ही जा रहा, बोले ही जा रहा, बोले ही जा रहा, ना बैठा रहेगा चुप ना पे। अरे गोरिल्ला तो हो जाएगा चुप, पटबीज ने तू भी तो कुछ बता दे। जो कोई बूझ रहा हो वह चुप कर रहा हो, खुद कुछ बता नहीं रहा तू। कहाँ देखे तेरी चाची ना हो उसके पीहर गई है अपने। चाचा रुखसाना को किडनैप कर लिया। किडनैप कर ली? किसने? मुझे क्या पता किसने कर लिया, फोन आया मुझे तो कि तेरी बेगम को बचाना है तो आ जाना पे। पता नहीं नवी नवी बात बतला रिया, रुपए पैसे की बात करना रहा। वैसे तो अभी मैं इतना ही बताया मुझे तो कि रुखसाना को किडनैप कर लिया। अरे यार दिस इज वेरी गलत हुआ, बेचारी कैसी हालत में होएगी। देख रुखसाना, हमने तेरे कहने से तू किडनैप तो कर लिया, पर हम दोनों दादी पोते ने फंसवा मत दीजा तू। चाची उरे को सरकाती रहो, तुम करो माँ इस बात तो। चाची मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें फंसवाऊंगी, तुमने तो मेरी मदद ही करी है दोनों दादी पोतों ने। वो तो खालिद ने इतनी हद कर रखी है कि मेरा जीवन दुखी हो गया, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। चाची मैंने करो देखियो, अब तो बता दो तुम वो कहा बात थी। अब तो मैंने माँ जी कहने से तुम किडनैप भी कर ली। बतला दूं क्या चाची इसको? ऐसा कान खोल कर सुन ले, बात कहीं लीक ना हो जावे। रुखसाना भरोसे का मेरा पोता, बता दे तू। चाची तुम घबराओ मत, लीक न होने की थारी बात। चल बतला रही हूँ, तेरे चाचा ने है ना बेटा परसों 6 बकरियां बेची। मैं ये कह रही अगले हफ्ते है ना मेरी खाला की लौंडिया का निकाह, तो मुझे 5,000 रुपए दे दो। 5,000? 5,000 रुपए कम ना रह जाएंगे तेरे लिए? तेरे लिए 50,000 रुपए की रसीद ना काट दूं मैं? ज्यादा ड्रामा दिखलाने की जरूरत ना है, पे चुपचाप 5,000 रुपए दे दे मुझको। तौबा तौबा बेगम भड़क गई तुम तो, डरगा मैं तो है। थोड़ा बोल, क्या इन बकरियों में मेरा हिस्सा ना है? 60,000 रुपए की बकरियां बिकी है, तू उनमें से मुझे 5,000 भी ना दे सकता? भाई बहुत वाजिब बात कही है तूने रुखसाना, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। हिस्सा तो तेरा भी बनता। यार खालिद ये ले सिमाल, पकड़ फटाफट 20 रुपए और निकल लेना तो चल। ये 20 रुपए दिखला रहा मुझे? तेरे पियर जाने के लिए 20 रुपए ही तो लेगा तांगे वाला। इन्हों 20 रुपए को ले जा अपने पियर पहुंच,
अपने पियर में जाकर मांग अपने हिस्सेदारी, फिर भले ही वो तुझे 5,000 दे 5 लाख दे, मुझे कोई मतलब ना उनसे। अच्छा आदत खराब हो गई है ना तेरी। मैं शुरू में पियर से ला के देती रही ना तुझको पैसे, अब ना लाने की 1 रुपया भी मैं। और तुझसे प्यार से कह रही हूँ 5,000 रुपए दे दे, और चल 5 ना दे रहा तो 3,000 ही दे दे। देख रुखसाना, 20 रुपए तुझे मैंने ये दे दिए, अब 10 रुपए और दे रहा हूँ, 30 रुपए हो जाएंगे। उससे ले तो मुझसे बकवास करियो मत। ले 30 रुपए को ले ले, 10 रुपए की चिज्जी खा लियो, 20 रुपए से अपने पियर कल पकड़ती ना, आप पकड़ना। ले इन 20 रुपए को भी धर ले, इनका ही एहसान क्यों कर रहा मुझ पे? बन जा तू ही रईस। दाल से आएंगे भैया 30 रुपए के मतले। चाची तो तेरी गैल बहुत गलत हुआ, चाचा खालिद ने तेरा दिल तोड़ो। तो बेटा तू अपनी चाची रुखसाना को कम मान रहा। मैंने भी रात बहुत जोर का सपना देखा, सपने में उसके पैर में लाठी मार के उसका पैर तोड़ा। पर रुखसाना यूं तो तेने बढ़िया करा, यूं तो बढ़िया स्कीम है। सपने में जाके आज मैं भी जो ना अपने बुढ़े की नारे मरूं। असलियत में तो हम पे कुछ हो ना, सपने में तो कम से कम तोड़ ही ले उन्होंने। पर तू घबरा मत ना, हम तेरी गैल है। चाची मैं कह रहा हूँ किडनैपिंग की चाचा खालिद हमने बता दी, अब पैसा की डिमांड भी कर ली जावे, बताओ कितने कराए? 5,000 ही मांग ले तू बेटा। चाची तुम फंसवाओगी, 5,000 कैसे मांग सके? चाचा तुरंत समझ जाएगा तुम किडनैप हुई ना, तुम अपने आप से कर रही हो ड्रामे। तो फिर कितने मांगू? मैं कह रहा हूँ चाची कम से कम 50,000 तो मांग लेती, देखियो कुछ मेरे भी पल्ले पड़ जाते। तू पागल तो ना हो गया है? वो 50,000 दे रहा मुझे छुड़वाने के लिए। 15 साल हो गए हमारे निकाह को, वो ना देने का मैं जानू उसे। रुखसाना बेटा हम बताएंगे, 60,000 वहाँ मिले हैं, उनमें से तू 30,000 मांग। 30,000 पे तो हक है तेरा ना। ठीक कह रही हो चाची तुम। उसको फोन कर दे, मेरी रिहाई के लिए 30,000 रुपए ले आएगा। चाचा और तुम सिर पकड़ के कैसे बैठे हो? अरे बहुत चिड़न हो रही है खालिद ते। ए चाचा तब ऐसे टाइम में हमदर्दी होनी चाहिए, और तुम चिढ़ रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? अरे बेवकूफ बात है, नहीं समझ रहा तू? या की बेगम किडनैप कर ली, या की तो राड कट की फ्री में। मैं इतने दिन से चाह रहा हूँ लुड्डो से पीछा छुड़ाना, मेरी कृपा पता ना कहाँ रुक रही है यू। अच्छा ऐसे चाह रहे हो चाचा? ऐसा तो मैं भी चाह रहा हूँ, अपनी सुखद पीछे छुट जावे। पर यार खालिद की तो लॉटरी लग गई। भैया चिड़ो, जितना चिड़ा जा तुम दोनों चिड़ो। बे खालिद पे तो खुदा की रहमत है। क्यों बे आदमी, तू खालिद की बात से सहमत है? हाँ भाई अब तो सहमत ही हूँ। चाचा चाची कैसे गई है पीहर अर्जेंट? तुम भी फोन करके देख लेते, कभी चाची लुड्डो भी किडनैप न कर ली हो। इतनी अच्छी किस्मत ना है श्यामलाल की। मोता न्यू कह लगी पोते की छुट्टी पड़ रही है स्कूल की, 2-4 दिन को पीहर हो जाऊं, मन की टाले। वैसे भी घर में खत्म हो रही है बिनौले की खड़, मन की चले। ले चाचा उसी का किडनैपर का ही आ रहा फोन, उठा कर मोता। हाँ वे किडनैपर ले भैया, चाचा श्यामलाल से बात कर हमारे से। ले हेलो। अरे माँ जी बाबा बोल लो परेशू। तो उतने डर काहे को रहे हो है? आवाज बदल के बात करना, जैसे खालिद सु कर रहे हो। हेलो। हाँ बुड्ढे बोल। सुना भाई किडनैपर क्या हाल है तेरे? अरे बुड्ढे हाल चाल पूछने को फोन ना करा मैंने, रिश्तेदारी निकाल रहा या खालिद से बात करवा। यार ये तो धमका रहा हो, ले तू ही बात कर। हाँ बे बतला भैया बतला। सुन भाई खालिद, अगर अपनी बेगम की जिंदगी चाह रहा हो ना तो झेड़ पेड़ 35,400 रुपया लेकर बताई हुई जगह पर आ जाइयो। बे जेल 35,400? बे ₹1 की डिमांड क्यों डाल लिया तू? अरे मोह लगा कतई भी पढ़ा लिखा ना दिखा तो अंगूठा टेका का।
30,000 तो किडनैपिंग का चार्ज होगा और वहाँ पर 18% GST होगी, तो 100 रुपया GST देना जुड़ेंगे। या हिसाब से हो गए 35,400 रुपये। झटपट बताई हुई जगह पर आ जाने, मेरे फोन पे गेर दीजिए, मैं बार कोड भेज दूंगा। तो बेसा भैया बात सुन मेरे कान खोल के, ये वाली कॉमेडी करने के लिए तू ना आज तो फोन कर दिया मुझे, आज के बाद फोन मत कर दिया तू। 35,400 है, पेड़ पे लग रहे पैसे जिन्हों तोड़ कर दिया तू, तुझे जाइल 10-20 रुपए चाहिए तो बतला, बाबली बात तो कर रिया। अच्छा बुकला रहो अभी तो भाई, है तो मजाक लग रहा हो। लेता तू अपनी बेगम से बात कर। हाँ हेलो मेरी बेगम बात कर। खालिद मुझे ले जा यहाँ से बचा के, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें, मार देंगे मुझे। सुन ली बस सुन ली, डरा ना डरा अभी। हाँ ये एक आध फायर करूं जब डरेगा। वे पहले मेरी बात को सुन इत्मीनान से। रुपए पैसों के लिए, इसको छुड़वाने के लिए जो भी बात करे मुझसे अलहदा होकर कर, इसके सामने फोन मत करा मुझे। अच्छा चलो तो बात तेरी ठीक है। पैसान का बता, पैसान कैसे करेगा? ऐसे का बतलाऊंगा अब तुझे। कल तूने दिमाग खराब कर दिया, इसकी आवाज सुनाकर मुझे कल फोन करियो तू मुझे, रहने दे। अच्छा कल, चल कोई बात ना, कल देख लेंगे तेरी कैसी होएगी कल। पर एक बात को ध्यान कर लीजिए कान खोल के, और जो कल तक पैसा न गिरे ना मेरे फोन में तो तेरी बेगम निपटा दूंगा। क्या कह रिया? निपटा देगा? और का ऐसी समझ रहा हो? कितनी निपटा दी चल मैंने सही, या निपटा दूंगा अगर चल पैसा न दिए कल तक। सोच लीजिए खूब तरीका था। चल ठीक है, कल बात करूंगा तुझसे, कल करियो मुझे फोन, अभी दिमाग मत खराब कर। ठीक है धर फोन है। चाची चाचा दिमाग चाट जा, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, मुँह लग रहा करवा को कोई बवाल। खालिद नाम है उसका, ऐसी जानना। ले भाई ले, खालिद की तो राड कटी कटाई है, कल तक काम हो जाएगा, मजे ही मजे। खालिद कहता रे खालिद बेवकूफ मत बने, छुड़वा लिया रुखसाना है, रुपया पैसा तो फिर भी आ जाएगा। जीवन साथी अगर एक बार चला गया ना तो फिर नहीं मिलने वाला वो। खैरपुर वाली तुम्हें परेशान ना करती है ना भैया ज्ञान, इसलिए ना बैठ कर ज्ञान दे रहे हो तुम इतनी आसानी से। तुम्हें पता ना उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। चाचा अगर तुम्हारे पास बैठा रहता हूँ, रात में रात घर पहुँचता हूँ ना, तो कितना दिमाग खाती है मेरा। बेगम से सीधी मेरी अम्मी बन जाती है, मुझसे कहती है इतनी रात बैठा रहे सामने डाल के ना, क्या कर रहा है। oh, no. चाचा सर्दियों में जाड़ों में महीने 2 महीने तुम भी न नहाते हो तो मैं भी न नहाता हूँ, क्या जुल्म करता हूँ। पता क्या कहती है, पूरे घर में बदबू फैला रखे नहाता ना। भैया ज्ञान अब दोपहरी में तुम ना सोते हो अपने घर में, बस जरा बहुत देर में सो जाऊं घर में, तुरंत आ लेगी 1-2 मिनट में ही। सोरिया कमा के न लाता, हराम की खा रहा घर में पड़ा पड़ा। ये बात कहने वाली है, मुझे ही पता है मैं कितनी जन्नतें झेल लिया हूँ। जब ये यहाँ रहती है सुकून से न रहता हूँ मैं जरा भी। अब इतना सुकून मिल लिया मुझे, न जाने कितना मिल लिया मुझे सुकून भैया ज्ञान। अरे बेवकूफ कलेश मेरी घरवाली भी करे मेरी गैल पर। एक बात तो बताऊं मैं, जब मेरे घोटे टूट जाएंगे ना तो वही मेरा साथ देगी, इनके कहने में मत आवे बेवकूफ। अपनी अकल से कौम ले, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। देख ले कैसा भड़का रहा, घोड़े टूट गए या के घोड़े, और यासु पहले वही के टूट गए, फिर बाकी सेवा कौन करेगा। हाँ भाई आदमी, तू कैसे चुप बैठा, तेरी भी कहवे तो होता कुछ। चाचा मेरी मुँह से कुछ ना कहती, पर मुँह पे कोई बात ऊपर नीचे हो जा, मुँह तो सीधी धोवे है। अब क्या करूं चाची, खालिद पे तो जरा भी फर्क ना पड़ रहा। अरे क्यों पागल हो रही है खामो खम में, यूं तो वैसे ही कर रहा अभी। तू कल देखियो, तेने 30-35 हजार रुपया इनको कही है, यूं तो 50 हजार भी देगा। माजी मोह तो चाचा खालिद की बातों से लगना 5 रुपए दे दे, तुम 50 हजार का रही है। अरे ढोर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हो में। खालिद की जगह अगर तेरा बाबा होता ना तो अब तक रो रो के बुरा हाल कर लेता अपना। अब तू कल देखियो, कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अरे माँ तू तो यहाँ बैठ कर भाषण दे रही, तो अब क्या फर्क पड़ रहा। चाचिया ना देख रही तू, परेशान बेचारी का एक बीरबानी करा तेने, दूध का दूध और पानी का पानी करे बैठा हो सबकी गैल बेईमानी। कल में देर ना,
कल हो ले कल देख लंग तेरे कल ले भी। चाची इसको उठाओ ना, 11 बज गए, खालिद को फोन भी करना। सनीचर सूरज सिर पे आ रहा, अभी आँख ही ना खुल रही है। आँख ना खोल ले, एक झपाटे में खुल जाएंगी नहीं तो। तो रात भर दोनों ने बैठ कर पूरा गांव की चुगली करी, इंगा किंगा इंगा किंगा। देख रहे हो चाची कैसे बिलात भर की जीभ को निकाल के बोल लिया। किसकी बुराई करी हमने, बाद में कह तो दिया, तूने वो ना सुना के चाची हमें कोई मतलब ना किसी से, और ना कोई करम दो। हाँ पहले पूरे गांव की बुराई करो और बाद में पल्ला झाड़ दे करो, हमें कोई मतलब ना पड़ो। सगीर के लांडक बहू को ना कह रही था, मैं सब सुन रहा है, पढ़ो पढ़ो। तू क्या लुगाइयों की बात में ध्यान लगाता? अरे तुम परा जाकर वहाँ कर लेती बात, मेरी कौन पे तो बतला रही, तुम दोनों हलोटी। सुबह 3 बजे तक बतलाइयो, बता कोई तू खो का चीज की। अब इन चप्पलों ने कहाँ को पहरा है, ये आ रही है तेरे हाथी कैसे पाम है ये तेरे। अभी आ रहा हूँ तो नहीं, पर फ्रेश हो कहूँ मैं, मूड फ्रेश रहेगा जब फोन करूँगा। चाच खा ले तो यही पड़ी है बोतल। हाँ बोतल। अरे देख के जाइए, कभी चप्पलें सोल लावे, अंधा हो के भतेरा चले है तू। पानी भर रहा हूँ चाची 12 पे। जा अब जल्दी आइयो। आ लियो बस चाची, फिर फोन करूँगा। अभी एक तो तारबंदी करके बैठे रहे बाबा भी। चाचा यासु कहो जो छुटा ले रुखसाना। हम काहे को मुकद्दम बने काहे के घर के बीच में। फिर वहाँ को काहे को जा रहे हो मुँह उठा के। वो कुछ निजी काम ना हो सके। हमें सलाह दे रहा हूँ, रुखसाना छिड़वाओ, खुद ना कर सके काम में। बताइए भी ना। ये तो चाचा हो जा काहे को रहे हो फिर। अब चाचा हम बताई तो कोई प्रश्न कम हो इनको ना, बूझेगा जरूर बूझेगा। चले कहाँ को जा रहा हूँ, न्यू को जो चले चलो। अंधा हो रहा है यार, रास्ता थोड़ी दिखे। आ जाओ। सुन सेटिंग, गौर तो मेरी बात, मेरी 2-3 दिन से जंगल में कट रही है रात। अब तो सुबह 1 सप्ताह पीछा फिर होकर करूँगा, है ना। जब फोन करूँगा जब बताऊँगा सारी बात, ठीक है। अब मेरी माँ बैठी लड़ेगी, ठीक है। लो माँ जी थारी चप्पल, सनी 9 कतई भी। चाची लो थारी बोतल। ये हरामजादे लेदा रख दे, सब मुझे दे रहा गंदी बोतल को। हाथ भी धो लिए है ना? हाँ धोया, मट्टी तरकट का हाथ धोका है, ऐसे ही नहीं रहता हूँ मैं गंदा। मैंने कह रहा चाची अब तो 11:30 बज गए, बता करूँ चाच खालिद फोन। हाँ बेटा कर ले, पर एक काम कर, जो तूने इतना पैसा बताया उसे थोड़ा सा कम कर ले। कितने कम कर लूं? जो वो तूने जीएसटी पीएसटी लगाई है ना, टैक्स सा जो लगाया उसे कम कर दे। और एक काम कर, 20,000 कम करके सीधे 10,000 मांग ले। देख ले फिर कमजोरी वाली बात कर रही है ना, कर रही है? तेरी जगह मैं होती ना पूरे 1 लाख रुपया मांगती और मेरा सोमलाल खुद बिक जाता, पर अपने आप एक गिरवी धर के 1 लाख हिलाता। चाची तुम्हारी और चाचा की बात अलग। मैं खालिद को जानू, वो ना आने का इतने पैसे लेके। अमन बेटा तू एक काम कर, झटपट फोन मिला खालिद को, 10,000 ही मांग ले, वो 10,000 ही लेके आ जा, मुझे छुड़ा ले, अब ना रह सकती मैं यहाँ पे। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे 12 साल से इंतजार था। जी हाँ सही सोच रहे हो आप, महाकुंभ प्रयागराज। अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं और मम्मी पापा को बाय बोल के हम चल देते हैं बाइक से सीधा खुर्जा जंक्शन की तरफ, क्योंकि खुर्जा जंक्शन से हमारी 7:30 बजे की ट्रेन है लक्ष्मी एक्सप्रेस। जंक्शन पहुंचने के बाद सबसे पहले श्याम ने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करी और बाइक खड़ी करने के बाद हम आगे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगे अपनी ट्रेन का। थोड़ी बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और हम उसके अंदर चढ़ गए। जैसा की आप लोग देख रहे हो ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं है, ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी है, सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं। 650 किलोमीटर की यात्रा खड़े खड़े तो कर नहीं सकते थे, लेकिन हमको कोई
दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम एडजस्ट करने के मामले में बादशाह हैं। हम तीनों ने रात में सोने के लिए अपने अपने लिए जगह बना ली थी, जिससे हमारा सफर खूब अच्छा रहा। रात भर सोने के बाद सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम पहुंच चुके थे प्रयागराज जंक्शन। वाकई ये नजारा बहुत शानदार है, मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे बेहतरीन पल। ऐसी जिंदगी में मैंने कभी भीड़ नहीं देखी जो पहली बार देखी, लेकिन लाइफ में हर चीज का एक्सपीरियंस होता है और करना भी चाहिए। देखिए महात्मा जी की बनी हुई मूर्ति और ये सामने वाला पार्क, मुझे तो पता नहीं इसका क्या नाम है, कोई लोग जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये देख लो सामने हम फ्लाईओवर से जा रहे हैं तो कितनी ज्यादा भीड़ है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद फाइनली हम कुंभ मेला में प्रवेश कर जाते हैं और ये है पार्किंग एरिया। मैंने सबसे पहले कुकुरों को खिलाया बिस्किट और उसके बाद चल दिए संगम तट की तरफ। रात भर ट्रेन में सफर करने के दौरान हमने कुछ नहीं खाया था, तो हमें भी भूख लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले सही सी जगह देख के पहले खाना खाते हैं, क्योंकि खाली पेट बॉडी की भी एनर्जी डाउन हो गई थी तो शरीर ने भी जवाब दे दिया था। मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इन दुकानों को देख के ऐसा लग रहा था कि हम संगम के पास ही पहुंच गए हैं। जो आप शिविर देख रहे हो ये यात्रियों के लिए है जो अपना यहाँ पर रुक सकते हैं 1-2 दिन। हमें मिल गई थी एक साफ सी जगह, तो सबसे पहले बैठ के हमने खाना खाया। खाना खाते ही बॉडी की बैटरी चार्ज हो गई तो दुगनी रफ्तार से हम चल दिए घाट की तरफ। जो भी लोग कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनको मैं ये बात बता दूं कि कम से कम 6-7 किलोमीटर एक तरफ से आपको पैदल चलने पड़ेगा। स्नान की भी मैंने फटाफट उतार दिए अपने कपड़े और लगाने जा रहा हूँ डुबकी। हम आखिरी पीढ़ी है जो महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। इसके बाद 144 साल बाद ही पुण्य प्राप्त होगा। शीतल जल में स्नान करने के बाद सारी थकावट दूर हो गई। उसके बाद कपड़े पहन के हम घूमने लगे मेले में। मैंने घर के लिए यहाँ से 2-4 चीजें खरीद ली और उसके बाद हमें लगने लगी भूख। तभी अचानक से मुझे याद आया कि मैंने अभी प्रसाद तो लिया ही नहीं है। मुझे दिखाई देगी ये ठेली, यहाँ से मैंने बहुत सारा प्रसाद खरीद लिया, क्योंकि कुछ घर खा लेंगे और कुछ मोहल्ले में बट भी जाएगा। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि ये गुब्बारा ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। गौर से देखने पर पता चला कि ये रस्सी से बंधा हुआ है। मेले में मुझे खाने पीने की ठेली वगैरह तो दिखाई नहीं दी, मुझे दिख गया एक भंडारा। अब हम जा रहे हैं इस भंडारे के अंदर, देखते हैं कि यहाँ खाने को लिए कुछ मिलता है कि नहीं। यहाँ पहले से ही पंगत बैठी थी। इनके खाने के बाद हमारा नंबर आया। प्रसाद के रूप में दाल और चावल थे, जिनका कोई जवाब नहीं। इतना ज्यादा स्वादिष्ट मैंने कहीं नहीं खाए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम एक अखाड़े के अंदर गए। आज मैं जा रहा हूँ प्रयागराज से अपने घर, इसलिए मैंने ली है मिनी मेट्रो, जो कि मुझे छोड़ेगी स्टेशन पे। मैंने रास्ते में देखी खड़ी हुई है टैंक, अगर इसकी एक राइड मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं प्रयागराज पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने एक चीज देख ली है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज्यादा है। दिल्ली वाले ने हमें छोड़ दिया स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले। यहाँ रास्ते में हमने देखा खुसरो बाग, जो कि इतिहास में हमने पढ़ा था। उसके बाद गीता बांटने वालों से ले ली हमने गीता। मैंने सोचा नहीं था कि स्टेशन पे इतनी भीड़ होगी। इतनी भीड़ के अंदर हमारा नंबर कैसा आएगा ट्रेन में घुसने का। स्टेशन के बाहर बैरिकेड लगे हुए थे ताकि कोई धक्का मुक्की करके अंदर ना घुस जाए और भीड़ बेकाबू ना हो जाए। इस बंदे ने बोतल को लकड़ी में इसलिए लटकाया हुआ है क्योंकि इसके साथ ही दूसरी तरफ है, उनको पहचानने के लिए। जैसे जैसे हम स्टेशन के अंदर घुस गए और मैं एक ही बात कह रहा था कि ऐसी भीड़ तो दुश्मन को भी ना मिले। ये ट्रेन बंद पड़ गई थी तो श्याम ने अपने बाहुबल से इसको थोड़ा सा धक्का मार के स्टार्ट करवा दिया। इस ट्रेन के जाते ही हमारी ट्रेन भी आ गई पीछे से और हम उस ट्रेन में चढ़ के अपनी अपनी सीट पर लेट गए। सीट पर लेटते ही मुझे आने लगी नींद, इसलिए मैं तो सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो खुर्जा जंक्शन पहुंच चुका हूँ। ये सुबह का टाइम है और देख लो स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा है। मुझे पता नहीं सुबह के कितने बज रहे हैं, इसलिए मैंने श्याम